कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जो हमारा चैप्टर हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, बीच में थोड़ा सा टॉपिक रुका था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इसमें एक क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, शायद आपको मैंने इसके बारे में बताया था, एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। अब ये तीनों फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद हम लोग समझेंगे क्या होता है हमारा क्रिटिकल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करते जाएं तो रिफ्रैक्शन एंगल भी क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट पे क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाता है। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट पे रिफ्रैक्शन एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री हो जाता है, उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल इज डिनोटेड बाई IC। यहाँ पे क्या है, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को फर्दर आगे मूव करें, इंक्रीज करें, कितना इंक्रीज करें हम, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा। तो जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ही हम बढ़ाएंगे, तुरंत क्या होगा, आपका लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन ना होकर के बल्कि उसका क्या होगा, टोटली लाइट डेंसर मीडियम में ही आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस फिनोमिना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे मैंने आपको बताया है क्रिटिकल एंगल की डिफिनीशन। यहाँ मैंने क्या लिखा है, व्हेन ए रे ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम 90 डिग्री और इज कॉल्ड एंगल ऑफ इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इसी तरह से हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या डिफिनीशन दे सकते हैं, इसी में आप एरो बना के इसकी डिफिनीशन लिखेंगे कि व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट फर्दर इंक्रीज्ड, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्दर इंक्रीजेस कॉमा करिएगा, द रे नॉट रिफ्रैक्टेड बट it totally reflected back into सेम मीडियम। सेम का मतलब जिस मीडियम में होकर के आ रही है, बैक इनटू द डेंसर मीडियम। ठीक, इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जिसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में TIR से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए क्रिटिकल एंगल टोटल रिफ्लेक्शन का केस आपको तभी मिलेगा जब आपकी लाइट रेस कहाँ से होगी, डेंसर से रेयर मीडियम में इंटर करेगी। तो ये क्या है, एक नेसेसरी कंडीशन है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। तो कभी अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे ऐसे कौन से दो कंडीशन नीडेड हैं क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, तो आप याद रखिएगा पहला कंडीशन हमारा क्या है कि लाइट हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम में इंटर करना चाहिए।
तो यहाँ पर आपको बता दूँ कंडीशन क्या होती है हमारी। लाइट हमेशा आपका किससे इंटर होना चाहिए, डेंसर से रियल मीडियम। लाइट traveling always from denser to rare medium, तभी आपको क्या होगा, क्रिटिकल एंगल मिलेगा, ठीक है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो को आप वेट करिए, आगे हम लोग कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है। तब तक सभी लोगों को हमारी तरफ से धन्यवाद।